तो चलिए एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारी टीचिंग प्लेटफॉर्म शिक्षा सिटी पे। नमस्कार दोस्तों। देखिए मैं फिर से कहूँगा, देखिए रेगुलर अगर आप सेशंस भी देखते हैं तो पर डे सेशन से भी आपको बहुत सारे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे और ये फिर मैं इस सेशन में दिखाऊंगा। मैं बार बार कह रहा हूँ कि देखिए इस चैनल पे आप सबसे बड़ी बात तो अगर वीडियो अगर अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा यानी वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। ये आपका काम है। मेरा काम क्या है कि एक्स्ट्रा डिटेल्स के साथ रिव्यू कराना और ऐसा रिव्यू कराना कि इस रिव्यू से आपको अगले सेशन में क्वेश्चंस मिले। और वही काम मैं कर रहा हूं कि आपको ऐसे ऐसे क्वेश्चंस की रिव्यू करा रहा हूं, यानी जो जो क्वेश्चंस मैंने पढ़ाए हैं वो तो पढ़ाए ही हैं, वो तो आपको पूछे जा रहे हैं। बस इन क्वेश्चन से जो जो क्वेश्चंस बन रहे हैं वो रिव्यू में करा रहा हूं और अगले सेशन में वो क्वेश्चंस आपको देखने को मिल रहे हैं, वो आप यहां से भी देखेंगे। अगर आप हमारे चैनल पे रेगुलर रिव्यूज देखने वाले लोग हैं तो सिर्फ आप प्लेलिस्ट देख लीजिए, अगर मैं बना देता हूं, नहीं दिखता है तो आप वीडियोस को सर्च करके देख लीजिए। आपको पर डे का अगर आप रिव्यू देख लेंगे तो आने वाले सेट में अगर आपका पेपर होगा तो 100% मैं कह रहा हूं कि अगर सारे रिव्यूज देख लेंगे आप तो ऐसे ही ऑटोमेटिक आपका जो है वो पूरा एरिया जो है वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, अगर सिर्फ सारे रिव्यू देख लेते हैं आप तो। आपका काम क्या है? वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, लोगों तक पहुंचाना और चैनल को सब्सक्राइब करना। मेरा काम है रिव्यू करना और मैं चलता हूं रिव्यू करने। और मैं अनअकैडमी पे भी पढ़ाता हूं, तो पर डे रात को 10 बजे मेरी अनअकैडमी पे फ्री क्लास होती है। मेरी अनअकैडमी पे फ्री क्लास होती है, उसको ज्वाइन करने के लिए अनअकैडमी एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लीजिए। वहां पे सर्च करिएगा विमलेश यादव, ठीक है, विमलेश यादव सर्च करके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। और जब स्पेशल क्लासेस अगर फ्री वाली नहीं खुल रही तो आपको एक कोड मांगेगा और वो कोड हो जाएगा विमलेश@14। विमलेश@14 कोड को यूज करेंगे, ऑटोमेटिक आपका जो है वो सब्सक्रिप्शन यानी जो फ्री सब्सक्रिप्शन है वो खुल जाएगा, यानी बिल्कुल फ्री देखने को मिलेगा। चलिए क्वेश्चंस पे चलते हैं, क्वेश्चन देख लेते हैं भाई। पहला ही क्वेश्चन देखिए, रोज मैं बता रहा हूं, कल भी मैंने बताया था जब गांधी जी पे क्वेश्चन पूछा गया तभी मैंने बताया था कि गांधी जी से मैं सारे क्वेश्चंस बता देता हूं। क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि गांधी जी के गुरु का नाम गोपाल कृष्ण गोखले। वेरी इजी क्वेश्चन, कल भी मैंने बताया था, परसों भी मैंने बताया था, साथ ही साथ ये भी बताया था कि अगर सुभाष चंद्र बोस जी के पॉलिटिकल गुरु का नाम पूछा जाएगा तो चित्तरंजन दास। ध्यान रखिएगा, मैंने आपको यह भी बताया था कि अगर आपको पूछा जाएगा कि आप विवेकानंद स्वामी के गुरु का नाम तो रामकृष्ण परमहंस, ये भी मैंने आपको बताया था। और इन्हीं पे जो है बेलूर मठ बनाया गया है वेस्ट बंगाल में। बेलूर मठ कहाँ है ये भी पूछा जाएगा आपको, ध्यान रखिएगा। रामकृष्ण परमहंस तो वो कहाँ हो जाएगा? बेलूर मठ हो जाएगा आपका वेस्ट बंगाल में। गांधी जी पे देखिए क्वेश्चन, सबसे पहला मूवमेंट 1917 में नील की खेती, वेरी इंपॉर्टेंट, नील की खेती सबसे पहला आंदोलन था 1917 में। और भी मैंने बताया था आपको 1930 में दांडी यात्रा, 1920 में असहयोग आंदोलन, नॉन कॉर्पोरेशन आंदोलन, जिसको 1922 में बंद कर दिया गया चौरी चौरा हत्याकांड की वजह से। 1931 में अगर पूछा रहेगा गांधी इरविन समझौता। 1932 में ध्यान रखिएगा, 1932 में आपका पूना पैक्ट हुआ था, किसके किसके बीच हुआ था? तो गांधी जी और भीमराव अंबेडकर जी के बीच। कहां पे? यरवदा जेल में। और मैंने बताया था आपको कि 1924 में गांधी जी ने कांग्रेस के एकमात्र अधिवेशन में भाग लिया था जो कि 1924 में हुआ था। वो कहां हुआ था भाई? तो वो हुआ था बेलगांव में। कहां हुआ था? बेलगांव अधिवेशन में गांधी जी ने भाग लिया था, कर्नाटका। ये क्वेश्चन भी मैंने बता दिया। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि विच स्टेट टॉप्ड इन द वर्ल्ड मिल्क प्रोडक्शन 2019, तो वो कौन सा हो जाएगा? तमिलनाडु। तमिलनाडु से लगातार आपके क्वेश्चंस बन रहे हैं। अगर मैं बात करूं एस्टैब्लिशमेंट 1956, ठीक है। अगर मैं बात करूं कि करंट में इसके भाई सीएम कौन है तो के पलानीसामी। ध्यान रखिएगा के पलानीसामी कौन है तो यहाँ के सीएम हो जाएंगे। अगर पूछा जाएगा कि गवर्नर कौन है तो वो लिख लीजिएगा बीएल पुरोहित। बीएल पुरोहित कौन है भाई? वो यहाँ के गवर्नर हो जाएंगे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और अगर मैं आपको क्वेश्चन बता दूं तो भारत का पहला म्यूजिक म्यूजियम कहाँ खोला गया? वो भी तमिलनाडु में खोला गया है, जो कि मैंने आपको बताया था। आपको पूछा जाएगा कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करने वाला पहला राज्य कौन सा हो जाएगा? वो भी आपका तमिलनाडु है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करने वाला, ध्यान रखिएगा, ठीक है। मोदी किचन पहला कहां खोला गया भाई? तो मोदी किचन भी आपका तमिलनाडु में ही खोला गया है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोदी किचन भी कहां खोला गया है? तमिलनाडु में। ये क्वेश्चंस बन सकते हैं आपको। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन पूछा गया था कि यूनिसेफ का युवा राजदूत, तो देखिए आपको क्वेश्चन पूछा गया होगा यूनिसेफ गुडविल एम्बेसडर, ऐसे क्वेश्चन पूछा गया होगा। या फिर पूछा होगा कि यूनिसेफ यूथ एम्बेसडर, तो वहां पे इंडिया मेंशन नहीं किया होगा, क्योंकि अगर इंडिया मेंशन करेगा तो इस क्वेश्चन का आंसर हिमा दास हो जाएगा। ये चीज मैंने आपको पहले ही बताई है। अगर गुडविल एम्बेसडर में जो अगर आपको मेंशन किया होगा तो मिली बॉबी ब्राउन। मिली बॉबी ब्राउन अगर हो सकता है आपने नेटफ्लिक्स देखते हो तो स्ट्रेंजर थिंग्स करके एक आपका जो सीरियल आता था, ठीक है, एक वेब सीरीज थी जिसमें मिली बॉबी ब्राउन थी, और ये हो जाएंगी गुडविल एम्बेसडर। अगर यही आपको आगे अगर जाकर के मेंशन करता है यूनिसेफ इंडिया यूथ एम्बेसडर तो वो आंसर हिमा दास हो जाएगा। ये चीजें समझिएगा, ये सारी क्लियरिटी आपको आनी चाहिए, ठीक है। तो मिली बॉबी ब्राउन क्या हो जाएंगी? सबसे युवा एम्बेसडर यूनिसेफ की। अगर यहीं पे इंडिया मेंशन करता तो आंसर क्या हो जाता? वो हो जाता हिमा दास, जिनको आप धिंग एक्सप्रेस के नाम से भी जानते हैं।
अब ये पूछा गया तो यूनिसेफ का आपको ग्लोबल एम्बेसडर पूछा जाएगा, वो है प्रियंका चोपड़ा, कंफर्म पूछा जाने वाला क्वेश्चन। एस्टैब्लिशमेंट 1946, अगर पूछा जाएगा कि यूनिसेफ का हेडक्वार्टर कहां पे है तो वो हो जाएगा आपका न्यूयॉर्क में, और पूछा जाएगा हेड कौन है तो हेनरी टैचफोर्ड। आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन पूछा गया आपको कि थ्रीस विद द डेस्टिनी, ठीक है, ट्राइज विद द डेस्टिनी किसका भाषण है तो वो जवाहरलाल नेहरू का, ये क्वेश्चन भी पूछा जा रहा है। झंडा सबसे पहले किसने फहराया था, वो भी जवाहरलाल नेहरू ने, ये क्वेश्चन पूछा गया था आपको। और क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि प्लानिंग कमीशन की एस्टैब्लिशमेंट 15 मार्च 1950 को किसने करी थी तो वो भी जवाहरलाल नेहरू ने करी थी, ऐसे क्वेश्चंस बनेगा। और पूछा जाएगा कि अगर पूछा जाएगा कि पूर्ण स्वराज का नारा किसने दिया था तो वो भी इन्होंने ही दिया था, पूर्ण स्वराज का नारा किसने दिया था तो वो भी जवाहरलाल नेहरू ने दिया था, ध्यान रखिएगा। एक क्वेश्चन एडिट की यूज, एडिट की इन एक्सेल इज क्या हो जाएगा, F2, एक्सेल में एडिट की F2 हो जाएगी, फंक्शन की F2, ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है। एक क्वेश्चन पूछा गया था विच इज द लार्जेस्ट क्रूड ऑयल एंड नेचुरल गैस कंपनी, तो वो क्या हो जाएगा भाई, ONGC, वेरी इजी क्वेश्चन, क्या हो जाएगा ONGC। एक क्वेश्चन पूछा गया था पवन हंस लिमिटेड इज द गवर्नमेंट कंपनी, ठीक है, पूछा गया था कि इसमें से कौन सी गवर्नमेंट कंपनी, ऐसा ही कुछ क्वेश्चन था तो वो पवन हंस, ये भी ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है आपको। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि फर्स्ट ऑयल वेल वाज ड्रिल्ड इन द इंडिया, तो डिगबोई, पहले तेल के कुएं के भारत में कहां ड्रिल किया गया तो वो किया गया डिगबोई में। ये भी आपके कौन से क्वेश्चन है तो ऑथेंटिक PYQs हैं जो कि बार बार पूछे जाते हैं, हर साल के आपके ऑथेंटिक PYQs हैं जो बार बार पूछे जाते हैं। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडियन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2020। देखिए HDI इंडेक्स जो है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है वो निकालता है UNDP, कौन निकालता है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, पहली चीज, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर अगर कहां पे हो जाएगा तो वो हो जाएगा न्यूयॉर्क में। अगर पूछा जाएगा कि HDI इंडेक्स में पहले स्थान पे कौन है तो वो हो जाएगा नॉर्वे। मैंने सुबह भी ये क्वेश्चन बताया था, अगर आपने देखा हो, कल भी बताया था, ठीक है। अब भारत की रैंकिंग क्या है 2020 में 131, पहले नंबर पे कौन है, नॉर्वे। अगर ये 2019 पूछा जाता तो वो क्या हो जाएगा, भारत की रैंकिंग 129, तब भी पहले नंबर पे नॉर्वे ही था। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स आपका हो जाएगा जो है कि HDI इंडेक्स कौन निकालता है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। एस्टैब्लिशमेंट कब हुई है, 1965। हेड कौन है, अचीम स्टेनर, ये भी मैं बता दे रहा हूं आपको, हेड कौन है, अचीम स्टेनर। ये सारी चीजें आपको यही क्लास में मिलेगी। तो इसीलिए अगर वीडियो अच्छी लगती है, अगर आप भूल जाते हैं लाइक करना तो लाइक कर दीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। आगे बढ़ते हैं। फुल फॉर्म ऑफ को बोल, कल ही बताया गया क्वेश्चन था, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। मैंने बोला था कि एक जो है आपका 100% एक कंप्यूटर एब्रिविएशन हर सेशन में पूछा जा रहा है, एक कंप्यूटर एब्रिविएशन हर सेशन में आपका पूछा जा रहा है, वो भी इजी वाला। आगे बढ़ते हैं। द लास्ट कैपेटिव व्हाइट टाइगर नेम्ड बाजीराव डाइड इन विच पार्क, तो वो हो जाएगा संजय गांधी नेशनल पार्क। कहां पे भाई ये, तो ये हो जाएगा महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र कुछ और नेशनल पार्क, तोदाबा नेशनल पार्क जो कि आपको पूछा जा सकता है, गूंगामल नेशनल पार्क जो कि आपको पूछा जा सकता है, ध्यान रखिएगा ये सब पूछा जाता है। गूंगामल नेशनल पार्क कहां हो जाएगा तो वो भी आपका महाराष्ट्र में हो जाएगा। चांदोली नेशनल पार्क कहां पे भाई, तो वो भी आपका महाराष्ट्र में। तो ये सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, चांदोली हो गया, तोडाबा हो गया, गूंगामल हो गया, संजय गांधी राष्ट्रीय पार्क हो गया, ये सब कहां पे है तो ये महाराष्ट्र में हो जाएंगे। आगे चलते हैं। क्वेश्चन रिलेटेड टू कैलाश सत्यार्थी, तो देखिए कैलाश सत्यार्थी से क्या क्वेश्चन पूछा गया होगा, अगर ये पूछा गया होगा कि बचपन बचाओ अभियान किसने चलाया है, बचपन कर लीजिएगा, तो वो कैलाश सत्यार्थी ने चलाया है। कैलाश सत्यार्थी की मोस्टली चीजें है वो बच्चों से ही संबंधित है, उनकी सारी किताबें बच्चों पे बेस्ड है, बच्चों के जीवन पे बेस्ड है। उनको 2014 में, ध्यान रखिएगा, कैलाश सत्यार्थी को 2014 में मलाला यूसुफजई के साथ पीस प्राइज भी मिला था। क्या मिला था, पीस प्राइज मिला था, नोबेल प्राइज, ठीक है, पीस का नोबेल का पीस प्राइज मिला था, ये भी ध्यान रखिएगा 2014 में। इनकी कुछ किताबें मैं बता दे रहा हूं आपको। देखिए आजाद बचपन की ओर, अगर पूछा जाएगा आजाद बचपन की ओर किसकी किताब है तो वो इन्हीं की किताब है। मैं कुछ किताबें इनकी बता देता हूं, ठीक है। और पूछा जाएगा द लाइट ऑफ सेमसन, मैं लिख देता हूं, द लाइट ऑफ सेमसन किसकी किताब हो जाएगी, इन्हीं की किताब हो जाएगी। और पूछा जाएगा विल फॉर चिल्ड्रेन, विल फॉर चिल्ड्रेन किसकी किताब हो जाएगी, इन्हीं की किताब हो जाएगी, ध्यान रखिएगा। विल फॉर चिल्ड्रेन अगर पूछा जाएगा इन्हीं की किताब हो जाएगी। और एवरी चाइल्ड मैटर्स, एवरी चाइल्ड मैटर्स ये किसकी किताब हो जाएगी तो वो भी कैलाश सत्यार्थी की ही किताब है। ये सारी किताबें आपको पूछा जा सकता है। कैलाश सत्यार्थी जी को 2014 में मलाला यूसुफजई के साथ पीस का नोबेल प्राइज मिला था, ये ध्यान रखिएगा। और बच्चे जाएगा कि बच्चों को लेबर से रोकने के लिए, ठीक है, काम ना करने के लिए कौन सा एप्लीकेशन चलाया गया तो पेंसिल एप्लीकेशन, जो कि आपको पूछा जा सकता है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन अच्छा है। एक क्वेश्चन पूछा गया कि भेल, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड का फुल फॉर्म पूछा गया था भेल का, बिल्कुल इजी है यार, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड।
हेड पूछा जाएगा तो वो हो जाएंगे आपके नलिल सिंघल। हेड पूछा जाएगा तो कौन हो जाएंगे, नलिल सिंघल। ठीक है, एस्टैब्लिशमेंट कब हुई थी, 1964। ये सब इजी क्वेश्चन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन पूछा गया था यूनिट ऑफ फोर्स, न्यूटन। ऑप्शन में था भाई आपको B12 की कमी से होने वाला रोग, तो वो क्या हो जाएगा, एनीमिया। ध्यान रखिएगा, B12 की कमी से होने वाला रोग एनीमिया। और पूछा जाएगा कि विटामिन B12 का केमिकल नेम क्या है, तो ध्यान रखिएगा, मैं लिख देता हूं, वेरी इजी, साइनोकोब्लामिन। कल भी मैंने बताया था आपको साइनोकोब्लामिन। और इसमें यह भी मैंने बताया था कि आपको एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है कि कोबाल्ट किस विटामिन में पाया जाता है, तो वो B12 ही हो जाएगा। ठीक है, कौन सा हो जाएगा, B12 ही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। फादर ऑफ कंप्यूटर चार्ल्स बेबेज। एक दो क्वेश्चन तो आपको इजी आने ही आने, बहुत ही इजी आने, और ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन पूछा गया आपको कि यदि एक तार का तापमान बढ़ाया जाता है तो तार का प्रतिरोध भी क्या हो जाएगा, वो बढ़ जाएगा। ये भी क्वेश्चन इजी है। देन द रेजिस्टेंट ऑफ द वायर विल इंक्रीज, इजी क्वेश्चन है, मतलब रेगुलर वाले क्वेश्चन है फिजिक्स के। वर्ल्ड बिगेस्ट टॉय म्यूजियम कहां पे खोला गया है भाई, गुजरात में। ध्यान रखिएगा, सबसे बड़ा अगर आपको पूछा जाएगा टॉय म्यूजियम, गुजरात में। डायनासोर पार्क गुजरात में, स्टैचू ऑफ यूनिटी गुजरात में, रेलवे यूनिवर्सिटी गुजरात में। अगर पूछा जाएगा कि CNG टर्मिनल कहां खोला गया, गुजरात में। सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम गुजरात में। हमारा जो फ्लाइंग कार का प्रोजेक्ट है वो कौन कर रहा है, वो भी गुजरात कर रहा है। और अगर आपको पूछा जाएगा पहला डिजाइन सेंटर कहां खोला गया, वो भी आपका गुजरात हो जाएगा। पहला अगर आपको पूछा जाएगा मरीन म्यूजियम, संगीत संग्रहालय, तो वो भी लोथल गुजरात में। सॉरी, मरीन म्यूजियम मतलब हो गया आपका जो है कि सागर संग्रहालय यानी समुद्र संग्रहालय, वो कहां खोला जा रहा है, वो भी आपका गुजरात में खोला जा रहा है। ये सारे क्वेश्चन, अगर पूछा जाएगा दूसरी स्टैचू ऑफ यूनिटी, ये भी गुजरात में। ये सारे क्वेश्चन आपको जो है बन रहे हैं। अगर आपको पूछा जाएगा कि इस बार एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर का अवार्ड किसको मिला है, गुजरात को मिला, यानी उन्होंने सबसे ज्यादा एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर का अवार्ड पूछा जाएगा। और आपको पूछा जाएगा कंपोजिट वाटर इंडेक्स कहां पे, तो वो भी गुजरात में हो जाएगा। ये सारे क्वेश्चंस गुजरात पे बनेंगे। एस्टैब्लिशमेंट अगर पूछ लेता है तो 1960 महाराष्ट्र के साथ। और अगर पूछ लेता है कि करंट में CM कौन है भाई, तो विजय रूपानी। ये ध्यान रखिएगा, कितनी चीजें मैं आपको बता देता हूं यहाँ पे। विजय रूपानी। गवर्नर पूछा जाएगा तो आचार्य देवव्रत। ये सब चीजें मैं इसलिए बताता हूं क्योंकि आगे आने वाले सेशन में ये पूछा जाएगा। ठीक है, आचार्य देवव्रत यहां लिख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है भाई, व्हाट आर द लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट्स पीरियोडिक टेबल। तो भाई जाहिर सी बात है किस ग्रुप में है, 18वें ग्रुप में है। सबसे कम जो है क्रियाशील जो करती हैं, क्योंकि ये सब खोज है, इनके पास सारे इलेक्ट्रॉन मजबूत हैं जो मौजूद हैं। तो ये नोबल गैसेज होती हैं जिनको इनर्ट गैसेज भी कहते हैं। खोज किसने करी है, तो रैमजे ने करी है। खोज पूछा जाएगा भाई किसने करी है, तो रैमजे ने करी है। ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। पूछा गया था अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। देखिए मैं जो है ये 2 या 3 दिन पहले का ही क्वेश्चन है, इसलिए मुझे हंसी आ रही है क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने बताया था। तो कौन हो जाएंगे, सर सैयद अहमद खान। 3 दिन पहले का क्वेश्चन है, तब आपको डेट पूछा गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कंप्यूटर वायरस इज अ टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर विच इज यूजली, तो क्या करता है भाई, हमारे प्रोग्राम फाइल्स को नष्ट कर देता है। ठीक है, कंप्यूटर वायरस हो या मोबाइल वायरस हो। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी अकॉर्डिंग टू द USA। अगर आप रेगुलर स्टूडेंट हैं तो इजीली आप इस क्वेश्चन का आंसर क्या कर देंगे, लाहौर। देखिए ऑप्शन में आपको दिल्ली भी दिखेगा, लेकिन मोस्ट पॉल्यूटेड में क्या हो जाएगा, पाकिस्तान का शहर लाहौर, जो कि मोस्ट पॉल्यूटेड है। ठीक है, और अगर आपको अगर ट्रैफिक्ड पूछा जाएगा तब बैंगलोर हो जाएगा। ठीक है, वो पूछा जा सकता है। बटरफ्लाई भाई किस में है, तो बटरफ्लाई तैराकी से संबंधित है, स्विमिंग से संबंधित। अब आगे प्लेयर आपको पूछे जा सकते हैं, माइकल फेल्प्स। ध्यान रखिएगा, माइकल फेल्प्स आपको पूछे जाते हैं। इनको क्या कहा जाता है, तो इनको कहा जाता है फ्लाइंग जो है कि फ्लाइंग फिश। ठीक है, फ्लाइंग फिश कहा जाता है माइकल फेल्प्स को। ये कंफर्म पूछे जाएंगे आपको। आगे बढ़ते हैं। हजारीबाग नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच स्टेट, तो वो कहां हो जाएगा, झारखंड में। वेरी इजी क्वेश्चन, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन। झारखंड से लगातार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अगर पूछा जाएगा CM, तो वो हो जाएंगे हेमंत सोरेन। ध्यान रखिएगा, हेमंत सोरेन CM हो जाएंगे और द्रौपदी मुर्मू क्या हो जाएंगे, यहाँ के गवर्नर। एस्टैब्लिशमेंट कब हुई, 2000 में। ध्यान रखिएगा। और यहीं पे झारखंड में आपका देखिए मेथान डैम भी पूछा जा सकता है। मेथान डैम कहाँ पे है भाई, झारखंड में। किस नदी पे है, तो बड़ाकर नदी पे है। ये ध्यान रखिएगा, एक क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। हजारीबाग कहाँ पे हो जाएगा, पुलामू भी पूछा जाएगा, तो वो भी यहीं पे। हु इज द एम्बेसडर ऑफ मोबिल इंडिया। देखिए मैंने ही बताया हुआ कि मोबिल इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर कौन हो जाएगा, बजरंग पूनिया। ये 2018 का क्वेश्चन है, 2018-19 का क्वेश्चन है। और अगर आप मेरे ब्रांड एम्बेसडर वाले को सेक्शन को देखे होंगे तो ये क्वेश्चन उसमें मैंने मेंशन किया है। ये सारे क्वेश्चन आपको अपनी क्लास से मिल रहे हैं। एक क्वेश्चन पूछा गया था, हीराकुंड डैम कहाँ हो जाएगा भाई, उड़ीसा में हो जाएगा। किस पे है, महानदी पे। ये भी मैंने बता रखा है आपको, ये भी कल या परसों ही का बताया गया है आपको। आगे चलते हैं। पूछा गया था किस बैंक ने कोना कोना उम्मीद, तो कोटक महिंद्रा बैंक ने कोना कोना उम्मीद कैंपेन बनाया है, मतलब किसने स्टार्ट करा है, तो वो कोटक महिंद्रा ने। पूछा जाएगा। एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है
कि कोविड के लिए हम हार नहीं मानेंगे। ठीक है, सॉन्ग किसने लॉन्च करा है, तो वो कौन सा हो जाएगा, वो हो जाएगा एचडीएफसी बैंक। मोस्टली क्वेश्चन देखिए आपको एचडीएफसी बैंक पे बनने वाले आने वाले शिफ्ट में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत में पहला महिला विश्वविद्यालय कौन सा हो जाएगा, 1916। और इसका जो है स्वागत गांधी जी ने भी कहा गया था कि पहला अगर किया था कि इसमें पढ़ाने की इच्छा रखी थी, तो पहला भारतीय महिला अगर विश्वविद्यालय पूछा जाएगा तो वो पहला महिला विश्वविद्यालय पूछा जाएगा कब बना है, तो बना है 1916 में। तो देखिए फाइनली हम वहां पे आ गए जहां पे आपको बताना था। देखिए क्वेश्चंस बहुत अच्छे अच्छे पूछे जा रहे हैं। सिर्फ अगर आप रेगुलर रिव्यूज भी देखते हैं तो मैं इतना गारंटी के साथ कह रहा हूं, जैसा कि आप खुद देख रहे हैं, ऐसा मैं नहीं कर रहा हूं, आप लगातार देख सकते हैं कि अपने सेशन से सिर्फ अगले दिन में ही 5 से 6 क्वेश्चन हूबहू मिलेंगे जो अपने सेशन में बताए जा रहे हैं, हूबहू क्वेश्चन। कुछ नहीं करना है, रेगुलर रिव्यू देखिए। चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, क्योंकि बहुत अच्छे अच्छे रिव्यूज में आपको प्रेजेंट करूंगा। और वीडियो को लाइक करिए, क्योंकि ये काम आपका है, मेरा काम है आपका रिव्यू करना और एक्स्ट्रा डिटेल्स प्रोवाइड कराना, जो कि मैं बहुत अच्छे तरीके से आपके लिए करूंगा। तो थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट रिव्यू में। और वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।